क्लास 12th के बाद अगर आप बीबीए करना चाहते हैं दिल्ली में नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे आप लोगों के पास बीबीए करने का बहुत ही अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है। तो पहले यहाँ पे जब आप बीबीए के लिए अप्लाई करते थे तो पहले इनका मेरिट बेस्ड एडमिशन हुआ करता था, बट पिछले साल से यहाँ पे अब सीयूटी बेस्ड एडमिशन होने लगे, जिसकी वजह से इनका एडमिशन प्रोसेस पूरा चेंज हो चुका है। तो चलिए समझते हैं किस तरीके से इनका एडमिशन प्रोसेस रहता है और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को देखनी होती है। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। और ये वीडियो जो मैं स्पेशली बना रहा हूँ एक स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने अपने कमेंट्स में मेंशन करा था कि भाई मेरे को सर प्लीज़ एनएसयूटी बीबीए के बारे में बताइए। तो और इस तरीके से आपको भी किसी यूनिवर्सिटी के लिए डाउट है, क्वेरी है, तो आप भी मेंशन कर सकते हैं। मैं आपके लिए भी डेफिनेटली वो वीडियो जरूर बना के दूंगा। तो देखते हैं एनएसयूटी के बीबीए के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने मेंशन करा कि भाई 60% आप लोगों के क्लास 12th में होना ज़रूरी है, जिसमें आपका एक इंग्लिश का सब्जेक्ट जो है कंपलसरी है। अब देखिए ये चीज़ ना होता है कि हम बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि भाई सीयूटी दे देंगे तो बस काम खत्म हो जाएगा, बट सीयूटी के साथ साथ में यूनिवर्सिटीज़ अपनी पर्टिकुलरली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपने लेवल पे अपना डिमांड कर सकती है। तो यहाँ पे 60% जो है आप लोगों के क्लास 12th में होना ज़रूरी है। तो ये जो एग्रीगेट होता है वैसे तो बेस्ट ऑफ 4 में देखा जाता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप लोगों को जब आप यहाँ का सीयूटी का जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, सबसे पहले वहाँ पे इनका यूनिवर्सिटी का नेम मेंशन करके इनका एंट्रेंस एग्जाम देंगे, जिसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद इनका आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है 1500 रुपये का, और ये इनकी वेबसाइट पर नहीं करना होता, आपको सीमैक के पोर्टल पर करना है। सीमैक के काउंसलिंग पोर्टल पर क्या होता है, DTU, IGDTU और NSCTU के एक साथ जो है एडमिशन प्रोसेस करवाए जाते हैं, कंडक्ट करवाए जाते हैं, काउंसलिंग करवाई जाती है। तो आपको उस पोर्टल पे सीमैक पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ठीक है। तो इसके बाद अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहता है। तो सबसे पहले आपको इनका देना है CUT UG का एग्जाम, जिसमें आपको अपीयर करना होगा लैंग्वेज टेस्ट के अंदर और जनरल टेस्ट के अंदर। अब जब आपका एडमिशन होगा तो आपकी जो मेरिट है वो कैसे बनेगी, 25% ये वेटेज लेंगे अपना इंग्लिश लैंग्वेज का और 75% वेटेज लेंगे CUT के जनरल टेस्ट का। तो लैंग्वेज टेस्ट का है 25%, 75% स्कोर जो है टोटल ओवरऑल आप लोगों का जनरल टेस्ट का जो है यूनिवर्सिटी कंसिडर करेगी। अब यहाँ पे होता है मेरिट बेस्ड सिलेक्शन। तो कैसे होगा, जब आपकी जो मेरिट बन जाएगी तो मेरिट बनने के बाद अगर कोई स्टूडेंट जो है कह सकते हैं कि दोनों की सेम आ गई है, तो यहाँ पे टाई ब्रेकर सिस्टम आ जाता है। द कैंडिडेट विद हाई परसेंटाइल इन सेक्शन 3 शैल बी रैंक्ड हायर। अगर दो स्टूडेंट है, दोनों की एक जैसी मेरिट बन रही है आफ्टर 25% 75 का क्राइटेरिया लेने के बाद, तो जिसका जनरल टेस्ट का स्कोर ज़्यादा है उसको ये अपना ज़्यादा जो है प्रायोरिटी देंगे। इन केस अगर जनरल टेस्ट की जो है सेम परसेंटाइल आ जाती है तो वो सेक्शन 1 को कंपेयर करेंगे कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज है तो उसमें अगर सेम बन रहे हैं तो वे फिर तीसरे प्रोसेस पे जाते हैं, दैट मीन्स कि आपका जो है जो स्टूडेंट बड़ा है उसको प्रायोरिटी दे दी जाएगी। तो ये इनका जो है कह सकते हैं कि टाई ब्रेकर सिस्टम है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी एक साथ ही बनेगी। भाई CUT के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट के सेम मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए ये टाई ब्रेकर सिस्टम जो है इन्होंने बनाया है। रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो 85% सीट्स आर रिजर्व फॉर दिल्ली कैंडिडेट। तो जो स्टूडेंट दिल्ली में रहते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है दिल्ली की, तो इन्होंने क्या करा है कि जो दिल्ली कैंडिडेट है उनके लिए एक प्रोविजन रखा है कि भाई 85% सीट्स आपके लिए रिजर्व रहेंगी और आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट के लिए 15% सीट्स रहने वाली है। तो आउटसाइड दिल्ली क्या होता है, जिनका डोमिसाइल आउटसाइड दिल्ली का, जिनकी जो क्लास 12th की स्कूलिंग है आउटसाइड दिल्ली से हुई है, चाहे वो नोएडा का हो, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे वो आसपास के किसी भी एरिया से हो, उसको हम आउटसाइड दिल्ली में ही कंसिडर करते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बात करते हैं तो 120 सीट्स जो है एनएसयूटी के अंदर अवेलेबल है। अब इसके अंदर अलग अलग डिवीजन होता है, PWD कैटेगरी की अलग सीट्स हैं, SC ST OBC एज पर दी गवर्नमेंट नॉर्म्स जो है आपका इनका जो है डिवीजन रहता है। फी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई फी स्ट्रक्चर इनका कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये मेरा पूरे का पूरा आप लोगों को जो है करके दिखा दिया है। यहाँ पे 1,06,000 फर्स्ट ईयर की फीस होने वाली है, 1,11,000 सेकेंड ईयर की फीस होने वाली है, 1,20,000 जो है आपकी थर्ड ईयर की फीस स्ट्रक्चर होने वाली है। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हो कि यार NSCTU वर्थ है एडमिशन लेने के लिए। बिल्कुल भी यहाँ पे भाई एडमिशन लेने के लिए मारामारी रहती है। 120 टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं, तो यहाँ पे आपके पास जो है प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है एडमिशन की, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। और साथ में एक टेक्निकली देखा जाए तो दिल्ली की बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है DTU NSCUT, इनके अंदर प्लेसमेंट बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स मिलती है स्टूडेंट्स को। तो मैनेजमेंट इनका जो कोर्स है इसके अंदर भी ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे अच्छी प्लेसमेंट आप लोगों को देखने को मिल जाती है। जब आप इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन की प्रिपरेशन करने के लिए जाओगे तो आपको यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्रिपरेशन करनी है, टेंसेस, वॉइस नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मॉडल्स, वोकैबुलरी, इन सब की प्रिपरेशन आप लोगों को जो है करनी होगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि भाई अगर आप इसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन। इसमें हम BBA की स्पेशलाइज्ड प्रिपरेशन कराते हैं, चाहे
चाहे वो आईपी यूनिवर्सिटी की हो, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के आप बीबीए के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हायर एजुकेशन विल डेफिनेटली हेल्प यू टू अचीव योर गोल। और हम डेली लाइव क्लासेस के थ्रू आप लोगों की प्रिपरेशन कराते हैं, डाउट सेशन करते हैं, मेंटरशिप क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट आ रहा है अपने कोर्स को सिलेक्ट करने में या फिर प्रिपरेशन करने में गाइडेंस चाहिए, कैसे स्टार्ट करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हमसे मिल जाती है चैट सपोर्ट सिस्टम के अंदर। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी आपके लिए एक स्पेशल कूपन भी हमारे पास अवेलेबल है। तो कूपन में क्या होता है कि जैसे ही आप अपना कूपन अवेलेबल करते हैं तो आपको यहाँ पे इंस्टेंट डिस्काउंट हमारी एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाता है। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है जरूर डाउनलोड करें। और नॉट फॉर इवन प्रिपरेशन, अगर आपको ऐसे भी कोई डाउट आ रहा है कि भाई समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी, तो उसमें भी हम आप लोगों की जो है प्रॉपर हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं जनरल टेस्ट की। तो जनरल टेस्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा सिलेबस है। इसका अंदर पढ़ने के लिए आपको जनरल नॉलेज भी प्रिपेयर करना होगा, जिसके अंदर आपका इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस, बेसिक इकोनॉमिक्स, फैक्ट्स एंड इवेंट्स के बारे में आपको प्रिपरेशन करनी होती है। करंट अफेयर्स इसमें पूछे जाते हैं आप लोगों से, तो पास्ट 6 मंथ की भी आपको प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद आपको मंथली प्रिपेयर करने हैं। तो इसकी एक स्ट्रैटेजी होती है प्रिपरेशन करने की। तो आज की डेट में जब आप जा रहे हैं तो ये सही टाइम है कि आप मंथली करंट अफेयर्स को अप्रोच करें और प्रीवियस 6 मंथ्स के ही पढ़ने होते हैं एग्जाम डेट से। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं भाई, सेशन 2024 में एग्जाम है, 23 का पूरा करंट अफेयर्स पढ़ने लग जाएंगे। नहीं, जब आपका एग्जाम हो रहा है, जैसे कि आपका एग्जाम मई में हो रहा है, तो आपको दिसंबर से लेके अपने करंट अफेयर्स पढ़ने स्टार्ट करना है। दिसंबर, नवंबर, इससे ज़्यादा पीछे आपको नहीं जाने की जरूरत है। तो नवंबर से अपने करंट अफेयर्स करो मंथली बेसिस पे। जब आप लोगों का एग्जाम नियर बाय आ जाए, यानी कि कह सकते हैं कि भाई 1 से 2 महीने रह गए आपके एग्जाम के अंदर, तो आप वीकली करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दें एग्रेसिवली। एंड देन जब आपके एग्जाम के अंदर 1 महीना रह जाता है तो आपको डेली करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत रहती है। जनरल मेंटल एबिलिटी के अंदर आपसे एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, इस टाइप के क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। ये एक ओवरऑल पैटर्न है और जो प्रीवियस ईयर से हमारे जो सीयूटी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने जो है सारे टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन करें आप लोगों के लिए। अब क्वांट्स के बारे में बात करें तो भाई 8th लेवल तक की आप लोगों की क्वांट्स पूछी जाती है, यानी कि मैथमेटिक्स पूछी जाती है। और ये सभी टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनमें आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ने की जरूरत होती है और इसका एक ही सीक्रेट है तैयारी करने का, दैट इज अ प्रैक्टिस। ये सभी जो टॉपिक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने क्लास 12th में नहीं पढ़े होंगे, तो स्टूडेंट्स को यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। अगर आपको अपना गोल पहले से ही पता है कि भाई मेरे को बीबीए करना है और इस यूनिवर्सिटी से करना है, तो वहाँ पे एडमिशन के लिए आपकी मेरिट कोई काम तो आ ही नहीं रही है। तो क्लास 12th के साथ साथ में आपको पार्शली आज की डेट में इन चीज़ों पे भी फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बात करते हो, स्टेटमेंट आर्गुमेंट्स, स्टेटमेंट अजम्पशन, सिलोजिज्म, एनालिटिकल रीजनिंग, ये आपसे पूछा जाता है। इसके बाद अगर हम एग्जाम के पैटर्न के बारे में बात करें तो लैंग्वेज के अंदर आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आप 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। 40 क्वेश्चन का आपका आंसर करना होता है। जनरल टेस्ट के बारे में बात करें तो टोटल 60 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, जिसमें से 50 का आंसर आपको करना होता है। हर एक करेक्ट आंसर पे आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। नेगेटिव के तौर पर -1 का डिडक्शन यहाँ पे आप लोगों का होता है। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से आप लोगों को एग्जाम ड्यूरेशन देखने को मिल रहा है। 45 मिनट का आप लोगों का जो है लैंग्वेज का टेस्ट होगा इंग्लिश का, और 60 मिनट्स का आप लोगों का जनरल टेस्ट का एग्जाम होने वाला है। तो ये है प्रॉपर पैटर्न, सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एनएसयूटी बीबीए। आई होप आप लोगों को ये प्रोसेस समझ में आया होगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में अवेयरनेस होना जरूरी है। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन के लिए अप्रोच करते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, यू हैव टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी अपडेट बाय द यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटी की दी गई एक एक डेट इंपॉर्टेंट है। ये स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती है, अगर आपसे डेट मिस हो गई तो आप इसमें एडमिशन के लिए फिर फर्दर अप्लाई नहीं कर सकते, और करोगे भी तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड राउंड के अंदर ही आप लोगों की सारी जो है सीट्स ऑक्यूपाई हो जाती है। तो ये है एनएसयूटी का एडमिशन प्रोसेस। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।